नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? आई वार्ता हो रही थी शनि की, जो हमारे ज्योतिष का, हमारे सौरमंडल का बड़ा ही महत्वपूर्ण ग्रह है। वैसे भी शनि का जो बल है, अगर ब्रह्मांड में शनि को देखा जाए तो बड़ा खूबसूरत है। बड़े सुंदर सुंदर इन छल्लों से घिरा हुआ है। वैसे भी नीलाम नीले रंग का ना, बड़ा सुंदर ग्रह है ये। अरे भाई, हमारे भगवानों को भी, हमारे ईश्वरों को प्रिय है। हमारे विष्णु भगवान को ले लीजिए, भगवान राम को ले लीजिए। कैसे हैं? नीलाम्बुज, नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम, नीले कमल की तरह श्यामल हैं। और कान्हा कृष्ण, अरे सावरे कहा ही गए। यानी शनि को बड़े प्रिय हैं हमारे ईश्वर, हमारे भगवान। और हम जिस युग से रन कर रहे हैं, जो युग चल रहा है, इसको हम कलयुग कहते हैं ना। इसका स्वयं मालिक शनि होता है। इसका प्रारंभ भी जब हुआ था तो भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी तिथि को हुआ था, 13 तिथि को हुआ था। अभी ये परिवर्तन लेने वाला है। कब? 29 मार्च को। चैत्र की अमावस्या है, फाल्गुन खत्म हो रहा है और शनि का प्रवेश हो रहा है मीन राशि में। मीन एक ब्राह्मण वर्ण की राशि है। वैसे तो शनि को ग्रहों में शूद्र कहा गया ना। यद्यप सभी वर्णों में सारे वर्ण व्याप्त हैं। अगर हम ऋतुओं की बात करें तो ऋतु में ससुर का मालिक है, ससुराधिपता। तिथियों की बात करें तो रिक्ता तिथि का मालिक है, जो 5 तिथियां होती है ना, नंद्रा, नंदा, भद्रा, दया, रिक्ता से पूर्ण। रिक्ता का मालिक है 4 नंबर का। और अगर हम अंगों की बात करें शरीर में तो शूद्र है, शूद्र वर्ण है ना। हमारे पैर शूद्र हैं। ब्राह्मण मुख माशेत बाहुराधन्य, जो ब्राह्मण है वो मुख है। खैर, मुख माने मुखिया, जो प्रधान है भाई। और हमारी भुजाएं, भुजाओं का बल क्षत्रिय है, क्षत्रिय वर्ण है। हमारा जो उदर है वो बड़िक है, वो निकालता है ग्रहण करता है, निकालता है ग्रहण करता है, वो हमारा उदर है। और जो हमारे पाँव हैं, सब कुछ टिका हुआ है, वो हमारे पैर हैं, जिसके बिना जीवन की गति ही रुक जाती है। अगर मेरे पाँव खराब हो जाए तो गति बंद हो जाएगी। खैर, इसका मतलब यह है कि हमारे शरीर में चारों ही वर्ण हैं और सब बड़े महत्वपूर्ण हैं। किसी के बिना काम चलने वाला है नहीं भाई। आइए फिर आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा ये ऋतु में शिशिर है। प्रिय ऋतु इसको सौम्य ऋतु, इसको हम शरद ऋतु भी कहते हैं। और अगर हम ज्योतिष में नक्षत्रों की बात कर लें तो जितने ब्राह्मण प्रधान या जल तत्व प्रधान राशियां हैं, उनके जो नक्षत्र हैं उनका ही संचालक है। आप कर्क राशि को ले लीजिए, वो जल तत्व है, ब्राह्मण प्रधान है, पहला ब्राह्मण है, पहला जल तत्व है। उसकी जो मध्य का, बीच का जो नक्षत्र, उसको पुष्य कहते हैं, वो शनि द्वारा ही संचालित होता है। अनुराधा वृश्चिक को ले लीजिए, उसके जो मध्य का नक्षत्र है अनुराधा है, वो शनि द्वारा ही संचालित होता है। आप मीन को ले लीजिए, जल तत्व है, ब्राह्मण प्रधान है, उसके बीच का जो नक्षत्र, उसको उत्तरा भाद्रपद कहते हैं, शनि द्वारा संचालित होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जहां जहां मध्य है, केंद्रक बिंदु है, वहां शनि है। और वैसे भी देखा जाए, हमने एस्ट्रोपामिस्ट्री की बात किया था ना, कि हमारे हाथों की जो बीच वाली उंगली, जो सबसे बड़ी वाली उंगली होती है, वही वायु तत्व प्रधान है, सबसे बड़ी है। और वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इतना महत्वपूर्ण है कि हमारे जो डाइजेशन की प्रक्रिया है ना, पाचन, और पाचन ही नहीं, उसका एलिमिनेशन। जो हमारा भोजन तो 2 बार पकता है भाई। एक बार हमारे किचन में पकता है, दोबारा कब? हमारी पेट में पकता है। कब? मध्य रात्रि में, जब गहरी निद्रा में सो जाते हैं। और निद्रा देता कौन है, किससे पाते हैं? का शनि नाम का प्लेनेट। जब सो जाते हैं तो फिर हमारे पेट का चूल्हा जलता है ना, और वहाँ तो जो पित्त है, जो ईंधन है, एसिड है, वो ईंधन है। ईंधन कंज्यूम हो गया, खाना ठीक से पक गया। कैसा पक गया? बिल्कुल पके गुलगुले आम की तरह से। अब अगर पक गया तो सफाई अपने आप हो जाएगी ना, एलिमिनेट। कि खाना जब पक गया तो प्रेशर बना, पेट साफ हो गया भाई। क्यों? वायु ही प्रेशर बनाती है, बिना वायु के प्रेशर बनता नहीं ना। ग्रहण करना हो, वायु की आवश्यकता है। निकालना हो, वायु का चलना है, वायु की आवश्यकता है। खैर, ये वायु बड़ा महत्वपूर्ण है, बड़ा इंपॉर्टेंट है।
फिर कहने का तात्पर्य ये है कि अगर देखा जाए तो आने वाला जो समय है वो बड़ा सेंसिटिव है भाई। कि जो बच्चे माँ के गर्भ में रहते हैं ना, वो जो 9 माह है हमारे अंधेरे के माँ के गर्भ के, वहाँ शनि नाम का ग्रह ही संचालक है। शनि वो इम्पॉर्टेंट ग्रह है जो माँ के गर्भ हमारी रक्षा करता है। माँ की मानसिक अवस्था पर बच्चे का विकास निर्भर करता है। माँ की मानसिक अवस्था का जो स्नायुमंडल है उसका मालिक शनि नाम का ग्रह है। कहीं माँ बीमार हो, माँ अनिद्रा के शिकार हो, माँ अवसादग्रस्त हो तो एक स्वस्थ बच्चे को जन्म नहीं दे पाए, और कहीं माँ के घर में बच्चे को ऑक्सीजन की कमी हो गई, ये फूड उसको प्रॉपर ऑक्सीजन का नहीं मिल पाया तो बच्चा अविकसित पैदा होगा। हम कहते हैं ना बच्चा डिरेल्ड पैदा हो गया, बच्चा मंगोलियन चाइल्ड पैदा हो गया, बच्चे को ऑटिज्म हो गया। ये सारी बीमारियां जो लाइलाज हैं ये माँ के घर में ही बच्चों को प्राप्त हो जाती हैं। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर शनि नाम का ग्रह बड़ा कमजोर हो जाए भाई हमारे पैरों का मालिक है ना, तो जो हमारे पाँव हैं उसके जो मस्कुलर सेल्स है ना, उस सेल्स को बनाने का काम शनि ही करता है। कहीं सुना होगा, देखोगे ना कि बच्चे के पाँव में मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो गई, सेल्स नहीं बन रहे हैं, जो सेल्स टाइम में टूट जा रहे हैं नए सेल्स नहीं बन पा रहे भाई, तो धीरे धीरे बच्चा अपंग होता जाएगा और बड़ा अल्पायु ही जी पाएगा। खैर, कहने का तात्पर्य यह है कि शनि जीवन का बड़ा इंपॉर्टेंट ग्रह है, और वर्तमान के दिनों में जो चल रहे हैं शनि परिवर्तन के बड़ा करीब है। मैंने कहा आने वाले 29 मार्च को वसंत ऋतु में चैत्र मास की अमावस्या को परिवर्तन ले रहा है। शनि का अमावस्या और रात्रि में बदल रहा है। ये तो अच्छी बात है, रात में इसका परिवर्तन, क्यों रात्रि प्रदान कराए ये तो मोस्टली रात में बदलता है, आई बात। लेकिन ये सूर्य के साथ है, अभी भी सूर्य के साथ है, कुंभ में दोनों एक साथ हैं, और जब बदलेगा मीन में जाएगा तो भी वहां सूर्य के साथ ही होगा। मीन में सूर्य और शनि दोनों एक साथ होंगे, दोनों एक साथ होंगे। यह क्रम 14 अप्रैल तक चलेगा। जब सूर्य मेघस्थ हो जाएगा, सूर्य के नए वर्ष का प्रारंभ शुरू हो जाएगा, तब जाके दोनों अगल बगल होंगे ना, अलग हो जाएंगे। फिर भी शनि कमजोर ही, एक तो अल्पांश कहा जाएगा और दूसरे सूर्य के बड़ा करीब कहा जाएगा। दूसरे अप्रैल मई जून, 14 अप्रैल से लेके आधे जुलाई तक जो 3 महीने होते हैं ना, ये उत्तरायण के सबसे मजबूत कहे जाते हैं। इसे पूर्ण उत्तरायण कहा जाता है, मैक्स नहीं कहा जाता ना। तो अगर मान लो इस बीच में जो ये शनि के कमज़ोर अवस्थाएं हैं, सूर्य के साथ शनि पाया जा रहा है, अगर इन महीनों में मान लो कोई स्त्री गर्भवती हो जाती है, गर्भावस्था को प्राप्त हो जाती है, तो शायद किसी स्वस्थ बच्चे का जन्म दे पाना थोड़ा मुश्किल हो जाए। अतः भरसक प्रयास होना चाहिए कि शनि के कमज़ोर दिनों में, जब शनि ट्रांजिट से गुजर रहा हो, ऐसे दिनों में अगर बच्चा गर्भ में न आए तो बड़ी अच्छी, हालांकि इसकी बड़ी विस्तृत चर्चा हमें करनी होगी, वो एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय होगा। आगे जब गर्भाधान की बात आएगी विवाह के बाद, हम उसकी चर्चा करेंगे। पर शनि के महत्व को इंगित करते हुए हमने ये बात बताई कि शनि जीवन का बड़ा महत्वपूर्ण ग्रह है, और इस ग्रह का मजबूत होना, ठीक ठाक होना, अच्छा होना बड़ा इम्पॉर्टेंट है जीवन के क्रमशः उसके डेवलपमेंट में, ग्रोथ में, विकास में, सुखदता में या पारिवारिक संतुलन में, पति पत्नी के प्रेम संबंधों में बहुत महत्वपूर्ण है। बस नमस्कार, अगली चर्चा अगले एपिसोड में।